फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मैं सब शर्मा। कैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल में? तो आज मैं खाने में बना रहा हूँ इडली सांभर और डोसा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी इसको स्कूल से लेके आया, मतलब ट्यूशन वहाँ से लेके आई हूँ बस से नीचे से। इतना भयंकर बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मम्मी डैडी देविक को लेने गए हुए हैं, उनको कुछ काम भी था तो फिर वो उधर से उसको लेके आएंगे। और अभी इसकी आपने बातें सुनी है, अभी अभी आया ये। एक बाइट इसकी सैंडविच की बची हुई थी, आज स्टफ सैंडविच का डे था उसका। मतलब ऑप्शन रहते हैं 2-3 चीज़ों के, लेकिन जो उसको पसंद है तो फिर मैं वही देती हूँ। और आज लगाऊंगी चार्ट लगाऊंगी इसका, क्योंकि फिर मेरे को रोज़ रोज़ व्हाट्सएप पे मैसेज में चेक करना पड़ता है। व्हाट्सएप पे क्या, वो तो उनका तो पूरा ये रहता है, पोर्टल है इनका, पेरेंट्स पोर्टल ऐप है एक उनकी, तो उसी पे सब कुछ मिलता है। यहाँ पे कोई नंबर वगैरह देते ही नहीं है मैडम के। इस चीज़ में मेरे को ना मतलब शिक्षांकुर याद आता है, क्योंकि वहाँ की मैडम से बातचीत हो पाती थी, सब कुछ हो पाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें वहाँ अच्छी थी, कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी है। और आज स्वस्तिक की बस भी छूट गई थी। आज स्वस्तिक को हम लोग फिर खुद छोड़ के आए, क्योंकि आज मैं लेट उठी हूँ। मैंने टाइम देखा 6:20। मनीष ने मुझे आवाज़ दी, दामिनी आज इसको स्वस्तिक को स्कूल नहीं जाना है क्या? इनका जाना है। तो बोले कि टाइम देखना, क्या हुआ 6:20 देख के मैं शॉक हो गई, क्योंकि 6:20 तो मैं उसको लेके नीचे चली जाती हूँ और 6:20 में सो के उठी। तो 7:15 का उसका स्कूल है। फिर उसको जल्दी जल्दी रेडी किया और हम 6:55 पे घर से निकले और उसको फिर स्कूल छोड़ के आए। स्कूल बस वाले को मना किया कि हम लोग खुद छोड़ के आएंगे, लेट हो गया। और लेट इस वजह से हुआ था क्योंकि 4:30 बजे मैं उठी थी, 4:15 4:30 के आसपास। मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और फिर उस चक्कर में क्या हुआ, मैं 15 मिनट लेटी रही कि ऐसे ही ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। मैंने सोचा कि आज पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने फिर क्या किया, मैंने दवाई ली, कॉम्बीफ्लैम ली अपना। कॉम्बीफ्लैम लेने के बाद मैं सो गई, और 4:45 बजे मैं ऐसा सोई जबकि मेरे को 5 सवा 5 बजे उठना होता है। मैंने सोचा 10-15 मिनट लेट जाती हूँ, लेकिन मेरी आंख नहीं खुली, जिसकी वजह से लेट हो गया। और जब ऐसा होता है ना तो बहुत बुरा लगता है। मेरे ना सर में छोटे छोटे दाने दाने से हो रहे हैं, और उसमें बहुत ईचिंग हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब ऐसा ही मम्मी के साथ हो रहा है, मतलब मुझसे ज़्यादा तो मम्मी को हो रहा है। मम्मी ना मतलब नीम का तेल भी लगा लिया, लेवेंडर ऑयल भी लगा लिया, सब लगा लिया, लेकिन मम्मी के सर में इतना ज़्यादा खुजली हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं बोल रही थी उनको कि स्किन वाले डॉक्टर को दिखा लो, तो देखते हैं अभी दिखा के आए हैं कि नहीं। गए तो वो इसीलिए थे, लेकिन इतना तेज बारिश हो रहा है तो मम्मी का जाने का मन नहीं था। और मम्मी और गए क्यों थे, क्योंकि देविक ने मम्मी का चैन तोड़ दिया और उसमें टांका लगवाने के लिए वो लोग गए थे। मतलब इतनी ज़्यादा शरारत करता है वो मम्मी डैडी के साथ में, और उनकी चैन भी तोड़ दी। तो मम्मी कह रही मेरी चैन ठीक करा के लेके आओ, फिर वो भी गए हैं। तो चलिए फिर ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। राइस मैंने बना लिए हैं, और खाने में आज कुछ ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। तो चलिए फिर, अभी रोटी सेकनी है बस मेरे को ना। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी देविक भी आ गया है, मम्मी और आ गए हैं उसको लेके, और दोनों बैठे एप्पल खा रहे हैं। मैंने एप्पल कट करके दिया था स्वास्तिक को, वो बोल रहा था मम्मा एप्पल काट के दे दो, मुझे खाना है। तो एप्पल कट करके दिया था। और ये देखिए मम्मी को क्या बोल रही है। क्यों बना हुआ है मम्मी का मुंह? इसलिए कि मम्मी को बारिश में बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाय रे मुंबई की बारिश। क्या हुए? मुंबई की बारिश। मुंबई में धूप के दर्शन नहीं होते हैं। और क्या होते हैं? बारिश बारिश बारिश, भयंकर वाली बारिश। कोई नहीं, जब आप वापस आओगी ना तब बंद हो जाएगी। इसलिए चप्पल जूते पहन के नहीं जा सकते, शू पहन के गई हूँ तो गिल्ले हो गए सब, सॉक्स भी। आवाज कम कर ले इसमें। चलिए तो ये देखिए, अभी मम्मी आप लोगों को डैडी की टी शर्ट दिखा रही हैं। मम्मी और 2 टी शर्ट लेके आए हैं डैडी के। तो ये देखिए कैसी लग रही है। मुझे येलो वाली और ज़्यादा अच्छी लगी है। मम्मी बोल रही है येलो वाली मेरी पसंद की है, और ये दूसरे वाली डैडी की पसंद की है। और मम्मी गुस्सा हो रही है बारिश पे बहुत ज़्यादा, तो मम्मी का इसलिए मुंह बना हुआ था। और ये देखिए, अभी शाम के टाइम मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, तो यहाँ पे स्वास्तिक अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो ये पिकॉक है, उसमें ये ड्रॉ कर रहा था। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको ना मतलब इतना कंट्रोल करना पड़ता है मेरे को, धीरे धीरे बोलती रहती हूँ लगातार, वरना तो ये ऐसा बना देगा, उसको पूरा गंदा गंदा कलर कर देगा। तो इसलिए धीरे धीरे कराती रहती हूँ उसको। और इधर देखिए देविक ने, मतलब स्वास्तिक ने सारे टॉय बिखेर रखे हैं इधर। रोज़ का मतलब दिन में हम ना कम से कम 10 बार तो ये उठाते होंगे, और 10 बार ये फिर ऐसे ही मिलेंगे। और अभी ये आए हैं साहब, बोल रहे हैं मैं उठाऊँगा। 2-4 उठाए इन्होंने, फिर अपना निकल लिए।
तो ये देखिए सारा काम यही करेंगे। हाँ बनने ला ले, अभी तो एक ही डाला तो ये बनने ला ले आपके। लाइन कैसे निमल लेता है? अच्छा और अभी स्वास्थ्य को होमवर्क का काम मतलब उसका होमवर्क देके कि इतना आप थोड़ा सा कर लो, तब तक मैं आती हूँ। मैं किचन में आ गई हूँ। ये दोपहर के धुले हुए बर्तन थे जो सूख गए थे, तो मैं इनको उठा के इनकी जगह पे रख रही थी, क्योंकि अभी जो चाय के बर्तन हैं वो भी मेरे को साफ़ करने हैं। तो इसलिए मैं पहले इनको लगा देती हूँ, वरना फिर क्या होगा कि गीले गीले बर्तन वो भी इसके ऊपर रखे जाएंगे, तो फिर ऐसे फिर से गीले हो जाएंगे, मतलब सारे ही गीले हो जाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है सुबह से निकले हुए। वरना तो सारा दिन वैसे ही बर्तन गीले गीले रहते हैं, बरसात वैसे है, बुरा हाल है। तो मैं अभी बर्तन लगाती हूँ और फिर उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। और यहाँ पे वही बर्तन समेटने के बाद मैं अब अपने बर्तन साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि थोड़े से बर्तन हैं, बहुत सारे नहीं हैं। तो मैं पहले इनको साफ़ कर लेती हूँ। और इधर स्वास्थ्य कुछ बोल रहा था मेरे को, वो आ गया था कि बस मैं अब कल करूँगा होमवर्क, क्योंकि सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की उसकी छुट्टी रहती है। और देविक की तो रहती है, देविक की तो सैटरडे संडे दोनों ही दिन छुट्टी रहती है। तो कल दोनों बच्चों की छुट्टी है, तो उनको मतलब आराम है। तो बोल रहा था कि मैं कल ही अपना होमवर्क करूँगा, मैं आज नहीं करूँगा। तो इसलिए बस ये 2-4 जो बर्तन हैं इनको साफ़ कर दूँगी, साथ साथ रख दूँगी। उसके बाद बाकी के अपना देखेंगे काम। अभी क्या करती हूँ पहले, तो चलिए बर्तन साफ़ करते हैं और फिर अपने काम निपटाते हैं। ये भी आ गया है कटोरी लेके, पता नहीं क्या खा रहा था ये इसमें, तो बोल रहा है कि कटोरी ले लो मामा। तो चलिए अब हम बर्तन साफ़ करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। अभी यहाँ पे मम्मी कर रही है शाम की पूजा, तो आप लोग भी माथा टेक लीजिए, माता रानी के सामने हाथ जोड़ लीजिए। और अभी मैं आ गई हूँ मम्मी के रूम में, और यहाँ पे मम्मी जो है लेवेंडर ऑयल डाल दी है। ये जो है वर्जिन वाला जो कोकोनट ऑयल है, ये मैंने लिया था 1 से 1.5 चम्मच मम्मी के ऑयल लगाने के लिए, और 7 से 8 बूंद जो है लेवेंडर ऑयल के डाले हैं। पहले इससे मम्मी को खुजली में काफ़ी आराम मिलता था, लेकिन आजकल नहीं मिल रहा किसी भी चीज़ से। तो अभी मैं मम्मी के सर में चलिए मालिश करती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब आप लेवेंडर ऑयल से ऐसा आराम नहीं मिलता है, लेकिन फ़िलहाल मम्मी को नहीं मिल रहा है, वरना मम्मी पिछले कई साल से इसको यूज़ कर रही है। तो मम्मी को इससे काफ़ी आराम मिलता था, बाल में खुजली भी नहीं होती है, ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो मतलब हर चीज़ के लिए अच्छा है लेवेंडर ऑयल, तो यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये देखिए मैं अपना फ़ोन ले रही हूँ, पीछे पॉकेट में मैंने अपना दूसरा फ़ोन रखा हुआ है, क्योंकि मैं कुछ कर रही थी, करते करते ही मैं पॉकेट में रख लिया अपने फ़ोन। और मम्मी को यहाँ पे मालिश करने लगी हूँ ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो चलिए मम्मी को मालिश करते हैं, और दोनों बातचीत कर रहे हैं। वैसे भी अभी थोड़ा चिंता भी है कि मम्मी अब जाने वाली है ना, मम्मी डैडी, तो फिर पता नहीं कितने दिन में आएंगे, 2-3 महीने में कब आएंगे, क्योंकि उनको भीलवाड़ा भी जाना है, हरबटपुर भी जाना है, तो उनको दोनों ही जगह जाना है। तो फिर पता नहीं कितने दिन बाद वापस आएंगे। तो इसलिए मेरे को भी चिंता है, क्योंकि दोनों बच्चों को पूरा दिन हैंडल करना, अकेले देखना, उनको स्कूल लाना ले जाना, फिर बहुत सारे काम रहते हैं। और सब साथ में रहते हैं तो सब काम इजी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ काम डैडी करते हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ। तो वैसे ही मिल के घर में मम्मी देख लेती है, तो वैसे ही मिल के सबका हो जाता है। लेकिन अकेले रहते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो मम्मी बोल रही थी, यहाँ पे मम्मी वही बोल रही थी कि मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आप लोगों को कुछ पता है, क्योंकि इस टाइम मम्मी को बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है। और मम्मी को नहीं, कल रात से तो मेरे को भी काफ़ी ईचिंग हो रहा है, मतलब पूरा ना सर में ऐसा पूरा दिन खुजली करती रहती हूँ, दाने दाने से भी हो रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा है जो आप लोगों को मालूम है तो मुझे कमेंट करके बताना,
जिससे खुजली में आराम मिले, तो मैं जाके लेके आ जाऊंगी। तो चलिए मम्मी को मालिश करते हैं। मालिश करने के बाद यहाँ पे मैं मम्मी को कंघी मारने लगी थी बाल में। मैं कह रही थी चोटी बना दूँ, कह रही कि नहीं। पहले तो बोले कि बना दे, फिर बोले कि नहीं रहने दे, चोटी मत बना, और थोड़ा हल्का हल्का ही कंघा मारना, ऊपर ऊपर को नीचे, मतलब जो खुजली सी हो जाती है ना, खुजली सी मिटाने के लिए ज़ोर ज़ोर से करते हैं सिर में को थोड़ा। तो बोल रही वैसे मत करना, क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो मैं बस वही कर रही थी। और इस तरह से टाइम का भी पता नहीं चलता है, जब आपस में बातचीत करते रहो, काम में लगे रहो। काम में क्या मतलब, ऐसे मालिश वालिश करते रहो तो फिर अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। तो फिर ये सब भी अपना रूटीन ही होता है। फिर तो मम्मी चली जाएगी, बस मुझे बार बार यही हो रहा है कि मम्मी फिर चली जाएगी। तो चलिए फिर मम्मी के बाल में कंघी करते हैं और फिर खाना बनाते हैं। क्या करा? और अभी मैं आ गई हूँ किचन में सब्ज़ी कट करने के लिए। मैं आज बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी डिनर के लिए, क्योंकि दिन में तो आज जो था बचा हुआ वही सब खाया गया। क्योंकि मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना रखी थी, छोले थे तो वो सब थे, फिर चावल बनाए थे, रोटी बनाई थी, तो वही सब चला आज दिन में। और नाश्ते में हम लोगों ने पीनट बटर से ब्रेड खाया था, तो वही सब हुआ। और अभी मैं सब्ज़ी कट करती हूँ। तो ये वाले बैंगन ला रखे हैं डैडी ने, मतलब वो वाले नहीं हैं जो ब्रिंजल कलर के वैसे वाले होते हैं, ये थोड़े से जो चित्तीदार से होते हैं ना, ये वाले ला रखे हैं। या फिर वो ग्रीन वाले भी लेके आते हैं डैडी, कभी कभी उनको ग्रीन वाले भी पसंद हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ इनको कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं। वैसे जल्दी से निकलता नहीं है, फिर भी एक ही बैंगन ऐसा था जिसमें थोड़ा सा कुछ निकला था, बाकी किसी में कुछ भी नहीं निकला। सब्ज़ी बहुत साफ़ सुथरी निकलती है। तो चलिए सब्ज़ी कट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ पे अभी मैं मसाला तैयार करने लगी हूँ सब्जी के लिए। उसमें मैंने लहसुन, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च लिया। और देखिए स्वास्तिक पीछे क्या कर रहा है, मेरी नकल उतार रहा है। और अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी छोंकने के लिए आ गई हूँ। तो अभी यहाँ पे पता क्या हुआ, मैं ना रिफ़ाइंड से छोंकने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि रिफ़ाइंड थोड़ा ना डालना है, मेरे को तो सरसों का तेल डालना है। तो फिर मैं सरसों का तेल लेने के लिए गई कि सरसों के तेल में बनाना है मेरे को। तो गलती से मतलब रिफ़ाइंड वाला डब्बा उठा लिया था। तो अभी यहाँ पे मैं सब्ज़ी छोंकने लगी हूँ। जैसे ही मेरा तेल गर्म हुआ, मैंने तुरंत उसमें हींग डाला, जीरा डाला, और ये जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था अब इसको डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। बैंगन की सब्ज़ी वैसे सभी को आती है बनानी, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो लेकिन मैं बना रही थी तो इसलिए मैंने आप लोगों को साथ में शेयर कर लिया। तो यहाँ पर वही नमक डाला मैंने। नमक मैंने 2 चम्मच के करीब डाला था, क्योंकि काफ़ी सारे थे। और इसके बाद मैंने सौंफ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और 1 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें मिर्च डाली थी। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला था, और बस। और तो इसमें कुछ मसाले चाहिए ही नहीं। बाकी इसमें मैं सब्ज़ी ऐड करूँगी जब ये तेल छोड़ने लगेगा साइड से। और उसके बाद इसको ढक के सिम पे, गैस सिम करके उस पर इसको बनने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद साथ साथ मैं अपना आटा भी मल लूँगी, तो मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे।
और बस जैसी सब्ज़ी बनेगी तो मैं सब लोगों को फटाफट से खाना खिला दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं डाल के उसको चला रही हूँ ताकि इकट्ठे सारी डाल के टाइम फिर इसको मिक्स नहीं हो पाती उतना अच्छे से, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल के उसको चला रही थी। तो बस इतनी जल्दी से सब्ज़ी बन के हो जाएगी तैयार। आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग तरह से बना रही हूँ। पहले मैं जो हूँ इसमें थोड़ा हाथ से ही चाकू से कट करके डालती थी मसाले, लेकिन अभी जो है बच्चों के चक्कर में कटर करके डालती हूँ। तो बस अब इसको ढक के रख देती हूँ। और ये देखिए अभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि सब्ज़ी बन के हो गई थी तैयार। और सीरियसली बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और उसके बाद तो ये देखिए अभी मैंने मम्मी की थाली लगा दी है, कान्हा जी को खिलाया, बच्चों को दोनों को दे दिया। उसके बाद ये मैंने बैंगन की सब्जी है, दही है और रोटी है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। अभी खाना बनाते बनाते इमरजेंसी में मेरे को नीचे जाना पड़ रहा है, मेडिकल स्टोर जा रही हूँ क्योंकि स्वास्थ्य के सर में दर्द हो रहा है। और उसकी जो दवाई है, उसकी जो दवाई थी वो ख़त्म हो गई थी। और जब बहुत देहरादून से आए थे तो तब हम लोगों ने नहीं ली थी, इस चक्कर में कि भाई जब पे जाके लेंगे, तो तब से टाइम नहीं मिला, नहीं लेके आए। तो अभी नीचे आई हूँ, जाती हूँ उसकी दवाई लेने। तो ज़्यादा दूर नहीं है, मेडिकल यहीं पे पास में है, अपोलो फार्मेसी, तो वहीं पे जा रही हूँ। दे आई हूँ, मम्मी को खाना दिया है, स्वस्तिक को, दोनों बच्चों को दे दिया है। मनीषा अभी तक आई नहीं है, 9:30 बज रहे हैं, लेट हो जाएंगे आज थोड़ा, कह रहे कुछ मीटिंग वगैरह है। तो चलिए उसकी दवाई लेके आती हूँ। तो ये देखिए मैं फार्मेसी आ गई थी दवाई लेने के लिए, जबकि रात को 10:30 बजे मुझे वापस फिर आना पड़ा क्योंकि उसको फ़ीवर हो गया था और मैं क्रोसिन लेके जाना भूल गई थी सिरप, तो फिर वो लेने आई थी। और ये देखिए दोनों भाइयों का प्यार, दैविक उसका कैसे सर दबा रहा है, उसको खिसिया कर रहा है, अपने भाई को कितना प्यार कर रहा है। लेकिन बच्चा ऐसे लेट जाए तो बहुत दुख होता है। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।